वाई पीपल लिव इन पास्ट एंड फ्यूचर इवन नॉट चॉइस। सब चाहते हैं हम प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट मोमेंट्स मतलब इंजॉय करें, बट फिर भी नहीं हो पाता, राइट। दिमाग हमेशा पुरानी बातों को याद करके चिंता में डाल देता है एंड फ्यूचर के बारे में लेके टेंशन ले लेके हम अपने प्रेजेंट को फील नहीं कर पाते, उस पर काम नहीं कर पाते। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा थॉट्स आते हैं तो मेडिटेशन करो या नोट डाउन करो या बिजी रहना सीखो। नो, आई नो ये सब कुछ फॉलो करके आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, बट वही जो इसको फॉलो करते हैं वही इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कोशिश करने के बाद भी हम आखिरकार प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते हैं, आखिर क्यों हम बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना आज खराब कर देते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहला कारण हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग। हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए पास्ट की गलती याद रखना और फ्यूचर के बारे में सोचना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता था उस टाइम पे, ताकि वो जिंदा रह सके। और वही प्रोग्रामिंग आज भी हमारे दिमाग के अंदर है। हम अपनी पास्ट की गलती से सीखने के लिए जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं हम वहीं रह जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, और सेफ्टी के लिए हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। और जो उसका दूसरा कारण है वो रूमिनेशन, पुरानी बातों का लूप। जब हम किसी भी पुरानी बात को या कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ हो हमारे साथ, उसको हम बार बार सोचते हैं तो वो एक लूप बन जाता है। अक्सर हमें लगता है जब हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, उसको सुधारने के चक्कर में पीछे सोचते हैं तो हम वहीं पे अटके रह जाते हैं और हमें बस रिग्रेट होता है। और सच तो ये है जो हमारे पास्ट में की गई गलतियाँ हैं, जो भी हमारी मिस्टेक्स है, वो हमें बस रिग्रेट देती है। और तीसरा कारण एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर का तो ऐसे भी किसी को पता होता नहीं है, तो दिमाग को लगता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिमाग को नहीं पता कि क्या हो सकता है। फ्यूचर का तो किसी को पता होता नहीं है, तो दिमाग को लगता है फ्यूचर में आगे कुछ भी हो सकता है, और यही बात दिमाग को अनकंफर्टेबल लगती है। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा यही सोचता है कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये वैसा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, ताकि वो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहे। और चौथा कारण इमोशनल अटैचमेंट। जब हम किसी इंसान या किसी रिजल्ट या किसी मतलब प्रमोशन वगैरह कोई भी हमारा जो आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, अगर उससे हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसके होने या ना होने का ख्याल में ही रहता है, उसे आगे नहीं बढ़ पाता। ये तो हमने बात करी उन रीजंस की जिनकी वजह से हम अपने पास्ट में ही रहते हैं, प्रेजेंट में जीना है लेकिन जी नहीं पाते, फ्यूचर की टेंशन ले लेके अपना वक्त बर्बाद करते हैं और अपना आज खराब करते हैं। अब मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिससे हो सके कम से कम आई थिंक 1% इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई थिंक आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी, जिसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको लगे कि आप पास्ट की चिंता कर रहे हो एंड फ्यूचर को लेके आगे और टेंशन ले रहे हो। सबसे पहला तरीका तो 5 4 3 2 1 टेक्निक। देखो, 5 चीज़ें देखो और 4 चीज़ें सुनो, 3 आवाज़ें सुनो और 2 चीज़ें स्मेल करो, 1 कुछ भी टेस्ट करो। इससे आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन बहुत अजीब भी लगेगा, लेकिन अगर आप ये करेंगे ना तो आपका दिमाग अचानक से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन योर ब्रीथ। मैंने पहले ही बोला कि मैं मेडिटेशन की बातें नहीं करने वाला, तो ये बस ब्रीदिंग की बात है, तो ध्यान से सुनो। जो हमारी सांसें हैं ना, वो एक एंकर की तरह काम करती है, वो हमें आज में ना बांध के रखती है। अब खुद सोचो, अगर आप अभी सांस ले रहे हो, व्हाट्स द रीज़न, मतलब यही हमारी प्रेजेंट मोमेंट है, राइट। अगर हम अभी सांस लेना बंद कर दें तो खत्म, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंकर हमारी ब्रीदिंग है। मतलब जब आपको लगे आप पास्ट में जा रहे हो एंड फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो, बस 3 सांसें लो, बड़ी बड़ी बहुत गहरी सांसें लो, अचानक से आप प्रेजेंट मोमेंट पर पहुंच जाओगे। और नंबर 3, सिंगल टास्किंग। जैसे खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे खाने का टेस्ट लो, मतलब आपने एक बाइट ली, उसको टेस्ट करो, आई मीन उसको टेस्ट की तरह लो एंड उसको चबाओ एंड उसको अंदर लो। यू नो दैट्स फीलिंग लाइक कि मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। अगर आप वहाँ पे एक मोबाइल सामने रखते हो एंड खाना खा रहे होते हो, फिर आपको क्या होगा, आप उस दुनिया में हो ही नहीं। जब आप उस खाने को फील करोगे, जब आप उसको चबाओगे एंड ब्रीदिंग के साथ अगर आप अपने साथ होंगे, तो फिर आपको फील होगा कि नहीं, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। और बस यही थी मेरी टिप्स। और बस इतना है ना कि जब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहा जाता ना, तो बस एक सिंपल सी है, मेरी जो बाउंस टिप मैं आपको दूंगा अभी, वो ये है कि तो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, राइट, जब भी उठते हो कोई बात नहीं, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, कितने भी बजे उठो, बस उठते ही ना, मैं नहीं बोल रहा कि वॉशरूम जाओ, मुँह हाथ धो लो, नो नथिंग, बस अपने रूम में बस कुछ भी खाली पेन, खाली पेपर एंड एक पेन लो, टू डू बनाओ। मैं नहीं बोल रहा बहुत लंबा टू डू बनाओ, बस 3 घंटे का टू डू बनाओ। जैसे आपने 3 घंटे का टू डू बनाया, बस उसको चिपका दो अपनी वॉल पे, ठीक है।
फिर आपको बस ये सोचना है कि मेरे को बस इसको कंप्लीट करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को साल का नहीं करना, हफ्ते का नहीं करना, मेरे को कल का नहीं करना, मेरे को पास्ट का सोचना ही नहीं है। मेरा जो काम है बस यही है, यही मेरी दुनिया, यही मेरी ज़िंदगी, वो ही है जो कुछ भी है, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है, बस वही करना आपको। जैसे आप वो कंप्लीट करोगे ना, वो आपको धीरे-धीरे फ़ील होने लगेगा। और होता ये तभी है जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एकदम से रिज़ल्ट नहीं आएँगे। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए।